नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की घोषणा की गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस महत्वपूर्ण कदम की घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारी के तहत की। इसका उद्देश्य पूरे देश में नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस महत्वाकांक्षी अभियान को वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन नाम दिया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ के अंतर्गत जन भागीदारी को बढ़ावा देगा। यह अभियान प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को टिकाऊ विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए बेहतर प्रथाओं को लागू करना है। प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो आज भारत के सामने ये सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। 1 अरब से ज्यादा लोग, तेजी से फैलता शहरीकरण और उपभोक्तावाद की संस्कृति के साथ भारत में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा कचरा पैदा होता है। हालांकि देश में सरकारी नीतियों, जमीनी स्तर के आंदोलनों, कॉर्पोरेट इनोवेशन और जन जागरूकता अभियानों के जरिए इस संकट को दूर करने के लिए कई अहम कदम उठाने शुरू किए जा चुके हैं। आज करेंगे इसी पर गहराई से चर्चा कि भारत प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे निपट रहा है, क्या रही है अब तक की सफलता की कहानियां, इस दिशा में सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं और एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या करने की हमें जरूरत है। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रभजोत सोढी जी जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, न्यू दिल्ली। और प्रभजोत जी जल शक्ति मंत्रालय की कई समितियां हैं जिनके सदस्य भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभजोत जी, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। जी दिनेश बोपन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए, को फाउंडर और डायरेक्टर हैं जागृत टेक के। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश बोपन्ना जी। थैंक यू मैम। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार दुबे, जो एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं एंड मैनेजमेंट IIT खड़गपुर में हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, आप तीनों मेहमानों के जरिए हम समझेंगे कितनी बड़ी समस्या है, क्या कुछ किया जा रहा है और जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें सभी की भागीदारी किस तरह से महत्वपूर्ण होगी और भविष्य को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं। प्रभजोत जी, पहले मैं आपसे समझूंगी, पहले हमें समस्या को समझते हैं आप तीनों के जरिए शुरुआती कमेंट में। अगर हम प्लास्टिक प्रॉब्लम की बात करें और भारत में समस्या को समझें तो हम दुनिया में लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं प्लास्टिक के, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है। हम जानते हैं कप, टूथब्रश और छोटी छोटी चीज़ों से लेकर प्लास्टिक का किस तरह से उपयोग लगातार बढ़ रहा है। अगर हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के तहत समझें तो सालाना हम 3.3 मिलियन टन से ज़्यादा का प्लास्टिक वेस्ट पैदा कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में प्लास्टिक रिसाइकल भी नहीं हो पा रहा है, डिस्पोज भी नहीं हो पा रहा है। भारत के संदर्भ में समस्या कितनी विकराल है, इसे समझना क्यों ज़रूरी है? तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया यहाँ बात करने के लिए। आपने कहा भारत सबसे ज्यादा, मैं तो ये नहीं कहूँगा, हमारी जनसंख्या बहुत है परंतु हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो बहुत कम है बाकी दुनिया के कई देशों से। तो इवन हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, हम तीसरे या चौथे नंबर पे आते हैं, जबकि हम टोटल प्लास्टिक कंजम्पशन की बात करते हैं सारी दुनिया में। तो हमारा जो पर केजी पर कैपिटा कंजम्पशन है वो काफी कम है बाकी देशों से। मैं आंकड़े ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बदलते रहते हैं, परंतु हमारा जो CPCB ने आंकड़ा लगाया है वो लगभग अभी पहले 11 किलो था पर कैपिटा पर एनम, बट अभी वो बढ़ के थोड़ा 15 से 18 किलो हो गया है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि प्लास्टिक को इतना प्रदूषण के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि प्लास्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल मटेरियल व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट सेंचुरी। देखिए आप, प्लास्टिक खुद चलता नहीं है, प्लास्टिक खुद बोलता नहीं है, प्लास्टिक खुद जाता नहीं है कहीं भी, तो हम चलाने वाले हैं उसको, हम उससे बुलवाने वाले हैं। प्लास्टिक ने कभी नहीं कहा मुझे आप छोटे छोटे पैकेटों में पैक कर दीजिए,
प्लास्टिक ने कभी नहीं कहा कि ये पैकेट है तो आप इसको ऐसे काट दीजिए और नीचे गिरा दीजिए और माइक्रो प्लास्टिक क्रिएट कर दीजिए। अगर मेरे पास ये कागज है तो मैं इसको यहाँ से ऐसे काट देता हूँ तो ये नीचे गिरा देता हूँ प्लास्टिक का, तो ये माइक्रो प्लास्टिक बन गया। तो ये हमारी जो छोटी छोटी दिनचर्या में जो समझ है, उस समझ और सोच को ध्यान में रख के लोगों के पास जाना पड़ेगा। You know, it is becoming very difficult that people are to understand that they have not to litter this beautiful material which has a very big value. Any plastic in any form has a value attached to it, and if it is हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया पैकेजिंग का बोतल में या थैले में, तो हम उसको उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। ये फेंकने की वजह से प्लास्टिक का नाम खराब हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा। और सारी दुनिया में ये चर्चाएं चल रही हैं, हमारा देश अकेला नहीं है, डेवलपिंग वर्ल्ड में सब जगह ये समस्या आ रही है, बट हम उसका जल्दी समाधान कर रहे हैं। बहुत सरकार ने बहुत सी नीतियां लाए हैं। अभी पिछले 4 साल में अगर मैं देखूं तो बस भारत सरकार ने इतनी नीतियां लाए हैं और इतनी अच्छी हैं कंप्लायंस के प्रति भी और दुनिया को अच्छी राह दिखाने के लिए। अब मान लीजिए, देखिए प्लास्टिक क्यों इस्तेमाल होता है, पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि प्लास्टिक इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्योंकि ये लाइट वेट है, नॉन रिएक्टिव है, चीप है, वाटर रेजिस्टेंट है, इरोजन प्रूफ है एंड इट कैन बी मोल्डेड। परंतु ये इतनी इसकी सुविधाएं हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक यूज किया जाता है। अब आपको मैं थोड़े इसके फायदे बताऊं, फिर बाद में इसके वो बताऊं। मैं अक्सर जाता हूं मीटिंगों में तो बात करता हूं कि भाई प्लास्टिक अच्छा है, तो बहुत कम लोग खड़ा करते हैं। अच्छा, फिर मैं बोलता हूं प्लास्टिक बुरा है, कितने लोग इसको हाथ खड़े, सारे हाथ खड़ देंगे। क्यों प्लास्टिक बुरा है जी? प्लास्टिक ऐसे गिरता है जी, प्लास्टिक ऐसे जलता है जी। मैंने कहा प्लास्टिक गिरता है, प्लास्टिक जलता है, खुद चल के जाता है, उसको गिराते तो हम ही है ना, उसको जलाते भी हम ही है। तो गलती किसकी है? हमारी गलती है, हमारी समझ में कमी है। इसीलिए जो भारत सरकार ने और भूपेंद्र यादव जी ने, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ये मुहिम छेड़ी है, ये बहुत अच्छी है। हर स्कूल, कॉलेज, हर सिटीजन, हर RWA तक पहुंचनी चाहिए। मैं 2 बात कहना चाहूंगा। देखिए, प्लास्टिक के फायदे समझने की कोशिश कीजिए, फिर उस नुकसान की बात करेंगे। ठीक है जी, पहले पानी आपके पास आता है एग्रीकल्चर में, पाइप्स के जरिए, वो सारी प्लास्टिक की होती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हम भूल जाते हैं प्लास्टिक को एलिगेट करते हुए, कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं वो सब इंसुलेशन प्लास्टिक की वजह से है। और जो आपके टीवी चल रहे हैं, जो हम इतनी अच्छी तरह से बात कर पा रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, कंप्यूटर चल रहे हैं, मोबाइल फोन चल रहे हैं, हमारा इतना प्रोग्रेसिव दुनिया बन गया है दैट मॉडर्निटी जिसको हम बोलते हैं, वो प्लास्टिक की वजह से आया है। ये कोई समझता, लेस टियर एंड वियर है, किसी भी तरह इसको शेप कर लेते हैं हम। मेडिकल में जाए 2000, प्रीति जी 2000 मेडिकल के बेनिफिट्स हैं। आप खून में किस में स्टोर करते हैं, आप एक ऑक्सीजन किससे देते हैं, आप ब्लड किससे देते हैं। बिल्कुल प्रभजोत जी, जो आप बारीकियां बता रहे हैं इसके बेनिफिट्स को लेकर, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ा भी है, अब साल दर साल हम देख रहे हैं। ब्रिजेश जी, थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी, प्रभजोत जी ने जैसे बताया कि प्लास्टिक अपने आप में इसके फ़ायदे बहुत हैं, तो आप क्या मान रहे हैं कि प्लास्टिक फ्री नेशन होने के फ़ायदे क्या होंगे, और क्या रिसाइकलिंग और प्लास्टिक का मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या है, प्लास्टिक का यूजेज नहीं? आप भी ये मानते हैं? हाँ, यूसेज, जैसे सोनी साहब ने कहा, यूसेज तो हमें प्लास्टिक का करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, बिकॉज जैसे उन्होंने काफी चीजें गिनाई, डिफरेंट सेक्टर्स में प्लास्टिक का यूज हो रहा है। एक सेक्टर जहां पे हमें प्लास्टिक की यूसेज को कम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। वो जो प्लास्टिक पतली पतली थैली जो हम यूज करते हैं, वो काफी न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो आइटम्स हैं, विच इज नियरली 40%, वो 40% जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, उनको हमें उस पर काफी फोकस भी, अगर आप जो आइटम्स बैन हुए थे आप कोविड के ठीक पहले, अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग कोविड अगेन मेनी ऑफ दोज थिंग्स केम बैक।
बट वो उसी उसी का चीजों को लेकर सरकार ने बैन किया था, जो सिंगल यूज प्लास्टिक की यूसेज को कम करना है। ऑल दोज कटलरीज एंड अदर स्टफ जहां की अदर अल्टरनेटिव्स कैन बी यूज्ड। जहां सोदी साहब ने जो लिस्ट गिनाए वो सारे ऐसे जगह हैं जहां आपको प्लास्टिक यूज करना ही पड़ेगा आज के दिन में, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन वो 40% वाले में हमको कम करने की जरूरत है। दूसरा, जो आपने रिसाइकल की बात की, यस, रिसाइकल अराउंड 9 to 10% ग्लोबली हो रहा है। इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर से डेटा उतना अच्छे तरीके से नहीं आ पाता है, बट वी क्लेम दैट वी डू मच बेटर देन दैट, मे बी अराउंड 14-15% और समथिंग लाइक दैट। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारा जो सोर्स सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। अब मैं हमेशा मुझे जहां भी बुलाया जाता है प्लास्टिक के बारे में बोलने के लिए, मैं भी यही बोलता हूं कि इट्स एक्चुअली अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। वी आर नॉट मैनेजिंग द प्लास्टिक वेस्ट प्रॉपरली। जैसे सोदी साहब ने कहा कि भाई वो अपने से तो कहीं नहीं जाता, लेकिन जब वो हम गिराते हैं, गिराने के बाद उसको हम ड्रेन में जाने देते हैं, फिर हमारा ड्रेन चोक हो जाता है। ड्रेन चोक हो गया, नेक्स्ट टाइम रेनफॉल हुआ, आपको फ्लडिंग हो जाती है। चेन्नई जैसे सिटी में आप देखो, थोड़ी सी बारिश भी फ्लडिंग हो गई। उसमें एक कारण ये प्लास्टिक का भी है। गुड़गांव का देख लीजिए, थोड़ा सा भी बारिश हुआ पूरे रोड पे पानी आ जाती है, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेन इज चोक विद प्लास्टिक होता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक करें। हाँ, तो ये सब चीजों को, इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। और वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के, वो उसको लाने के लिए हमें सोर्स सेग्रीगेशन करना ही पड़ेगा। लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर देयर। मैं अपने लैब में यहाँ पे भी काफी प्लास्टिक्स पे काम करता हूँ। फिर देहरादून, IIP देहरादून ने किया है। इंडिया में बहुत सारे CSIR IITs के लैब पे, इवन जो IIT रुड़की के प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी काफी प्लास्टिक्स पे काम किया हुआ है। तो लेकिन वो सारे प्लास्टिक्स के लिए हमें साफ प्लास्टिक चाहिए। ये प्लास्टिक मिक्स विद अदर फूड वेस्ट एंड अदर स्टफ कैन नॉट वर्क इन दैट टेक्नोलॉजी। सो हैविंग प्रॉपर जो गीला कचरा, सूखा कचरा, जो हम सरकार भी काफी दिनों से कोशिश कर रही है, वो अगर हम कर लें, पूरे देश में गीला कचरा, सूखा कचरा को पूरी तरह से अगर हम इंप्लीमेंट कर लें, तो 50 से 60% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और वो सब सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, हम उस पर भी आएंगे। इसके पहले हम दिनेश बोपन्ना जी का भी फर्स्ट कमेंट लेंगे। दिनेश बोपन्ना जी, अगर हम बात करें रिसर्च की, तो अब तक आपको क्या लग रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन जो इंडिया में है उसमें किस तरह की रिसर्च हैं जो अब तक हुई है? क्या हमारे पास डेटा अवेलेबल है, और इसे हम अगर एक इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो वो कैसे हो रहा है? थैंक यू टू हैविंग मी हियर। इसमें अभी दोनों साहब बोलने का जैसा, दे आर ऑल वेल एक्सपीरियंस, दे नो द थिंग्स, सब कुछ क्या बोला है सब कुछ सही के था वो चीज़। वो कोई चीज़, एक चीज़ भी हम इधर नहीं निकाल सकते। मीन्स दे हैव ऑल बीन एक्सपीरियंस्ड। सी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। हमारा पास आने के बाद सेग्रीगेशन लेवल, सोर्स सेग्रीगेशन लेवल इज व्हाट द इनिशिएटिव शुड बी नाउ, बिकॉज वेट एंड ड्राई वेस्ट हैज टू बी सेपरेटेड। दैट हैज टू बी थॉट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेज। अदरवाइज नाउ आगे जाते जाते लोग, इतना कचरा है ना, कुछ नहीं होगा। सी, ये हम निकालना चाहिए। करता है काम, अच्छे से करता है, ड्राई वेस्ट अलग करता है, उसमें थोड़े वेट वेस्ट डाल के पूरा चीज को गंदा कर, इसका एफर्ट पूरा गंदा हो जाता है पूरा वो चीज में। यही एक चीज है, लोग का अंदर आना चाहिए ये चीज। मैं कितना भी अर्जेंट में रहूं, कितना भी रहूं, दूसरा आदमी उसको हैंडल करने वाले को बहुत तकलीफ है। अच्छा करता है, हम मना नहीं कर रहा हूं, लोग दे आर पुटिंग देयर एफर्ट। लास्ट एफर्ट बोलता ना हम, लास्ट माइल एफर्ट। और लास्ट माइल एफर्ट में थोड़े से थोड़ा एक 5% उसमें डाल के 95% का क्या अच्छा काम किया तो वो पूरा सत्यानाश हो जाता है वो काम। मीन्स काम करने वाले को पूरा मिक्स होके पूरा बेकार हो जाता है वो काम। ये चीज में हम डेली ये चीज फेस कर रहे हैं, हर जगह में हम बोल रहे हैं चीज को। थोड़ा आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और थोड़ा मेहनत कीजिए। ये रियली साहब, पहले सूदी साहब बोलने का जैसा, हम इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो हमारा कंजम्पशन इज वेरी लो कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, वेरी लो। वी आर, फॉर दैट रीजन ओनली वी आर स्टिल, अब आगे है हम लोग, हर चीज में आगे रह सकता है। अभी एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग ये चीज बात किया हम लोग कैसे मैनेज करने का। आप हमको हमारा एजुकेशन सिस्टम में जाएगा तो मैं एक जगह में मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हर कॉलेज में बंद कर रहा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। टेकर्स नहीं है बोल के, एनवायरमेंट में स्टूडेंट्स नहीं आ रहा है बोल के, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एनवायरमेंट स्टूडेंट्स नहीं आ रहा है उसके अंदर। क्यों नहीं आ रहा है? हम इसको ऊपर हम ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं।
अगले 40 साल से 50 साल से एयर वाटर नॉइस ये तीन छोड़ के वेस्ट मैनेजमेंट में प्लास्टिक हैज बिकम सच ए बिग मेंस. Still, we are not implementing any subject for them as a plastic based as a subject in the environmental division. See, whoever comes further also, और अभी 5 साल पीछे हम लोग, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. सिलेबस में है ही नहीं है वेस्टिक प्लास्टिक वेस्ट सिलेबस बच्चे लोग को नहीं है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में, और 5 साल छोड़ के आगे आएगा तो फिर वो पीछे रहेगा हम लोग. मीन्स उसको एजुकेशन में पढ़ाया नहीं है अभी. ये चीज मैं दावे से मैं क्यों कर सकता हूँ. माई डॉटर इज वर्किंग इन स्टडीइंग इन एन एनवायरमेंटल सब्जेक्ट ओनली. शी इज ऑन द 4th year now. Still now there is no one plastic subject for her. She doesn't know about what is plastic. Only water, air and noise. इस तीन में वो लोग अभी काम चल रहा है. ये बहुत जरूरी है. It has to come there only. Otherwise it will kill another 5 years. Means we'll go 20 years back. बिल्कुल. प्रभजोत जी, जो दिनेश बोपन्ना जी ने बात कही है, जाहिर तौर पर इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों जो अब युवा पीढ़ी है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं चूज़ कर रही है. जिस तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर सब्जेक्ट्स की बात कही, बहुत सारे ऐसे कंसर्न हैं आपको लगता है जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है. इसके साथ ही मैं चाहूँगी जो इस अभियान की सफलता, वन नेशन वन मिशन की बात कही है, इसमें कहा गया है होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी, ये विजन, ये दृष्टिकोण लेकर चलना पड़ेगा. थोड़ा इसके बारे में बताइए. आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया एंड दिस पॉइंट विच यू हैव रेफर्ड, यू नो, ग्रीन वॉरियर्स यूनाइट टू फाइट अगेंस्ट द प्लास्टिक पोल्यूशन इज समथिंग, वन नेशन वन मिशन इज वंडरफुल. मैं ये कहूंगा कि देखिए, हमें जो सक्सेसेस है ना उनको देखना चाहिए और प्रेरित होना चाहिए. जल शक्ति मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान में ये निर्णय किया कि प्लास्टिक गांव में भी पहुंच रहा है. हर ब्लॉक लेवल पे उन्होंने एक MRF बनाने की कोशिश की. हमने कहा MRF बनाइए, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जहां के प्लास्टिक इकट्ठा हो के आए, फिर उसकी सेग्रीगेशन हो बाय. एक तो जो डॉक्टर ब्रजेश दुबे जी ने बात कही कि घर घर पे सेग्रीगेशन होनी चाहिए, एट सोर्स, घर हो, कॉलेज हो, जो भी. पर जब वो सेग्रीगेशन हो जाए, कलेक्शन हो के ट्रांसपोर्टेशन जाए एक सेंटर पे, जो कि एक सेंटर है जिसको हम रिकवरी सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां बहुत सारे टाइप का मटेरियल आता है और हम 15 जगह पे काम कर रहे हैं. मैंने पहली गाइडलाइन भी लिखी MOHUA के लिए. तो 15 तरह का मटेरियल आता है, उसको सेग्रीगेट करके उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है साहब. आप एक सर्कुलर इकोनॉमी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सर्कुलर इकोनॉमी की इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी सोच है उनकी कि सारे मटेरियल को हमने जलाना नहीं है भाई, हमने रिकवर करना है. हमने 1 टन प्लास्टिक रिसाइकल किया ना प्रीति जी. आप ये सोचिए 1 टन प्लास्टिक कितने लीटर क्रूड ऑयल से बनता है. लगभग 700 से 800 लीटर क्रूड ऑयल से बनता है और क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट भी करते हैं. तो वो 40 से 50 रुपए में बिकता है. 800 इंटू 40 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 1 टन प्लास्टिक बनाने में लगभग 40,000 50,000 क्रूड ऑयल का खर्चा आ रहा है. बाकी जो खर्चे हैं वो अलग हैं, वो मैं नहीं कर रहा. मैं अभी लाइफ साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं. आपने अगर 1 टन प्लास्टिक रिसाइकल कर दिया तो आपने खाली वर्जिन प्लास्टिक को नहीं रिप्लेस किया, आपने एमिशन भी कार्बन एमिशन भी कंट्रोल की, जो कि अपने को नेट जीरो में लेके जाता है, जो हमारा 2047 का मुद्दा है. फिर आपने जहां वो गिरता, क्योंकि वो रिसाइकल हो गया, वो स्पेस भी 23 क्यूबिक मीटर पर टन इज द लैंड एरिया विच वी आर टेकिंग केयर ऑफ. तो एक रिसाइकलिंग करने से कितना बड़ा इंपैक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं. बाकी मैं नाम नहीं लूंगा, पर बाकी देशों में तो प्लास्टिक, सारा एक तरह का प्लास्टिक इकट्ठा करके उसको जला दिया, तो वो तो सर्कुलर इकोनॉमी नहीं हुआ, वो तो खत्म हो गया. आप बनाते रहो और चलाते रहो, तो फिर तो आप खजाने अपनी खत्म कर रहे हो, आपकी एक्सट्रैक्शन तो और ज्यादा बढ़ जाएगी. इंडिया इज गोइंग ऑन अ वेरी राइट पाथ एंड अ वंडरफुल पाथ. दे हैव ऑल कम टू, 1 मिनट लूंगा आपका. उन्होंने एक नया मुद्दा छेड़ा है, नॉट ओनली इन प्लास्टिक. 11 सेक्टर कमेटी बनी नीति आयोग में, जिनमें प्लास्टिक भी था, ग्लास भी था, पेपर भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, रबर, टायर, जिप्सम, फेरस, नॉन फेरस मेटल्स, ये यूज्ड ऑयल्स, ये सब पे
आपने पिछले 4 साल में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि जो मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स और इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स ये मटेरियल मार्केट में ला रहे हैं, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन किया है कि उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, और जो उसको रिसाइकल कर रहे हैं उन रिसाइकलर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उनको पैसे देने पड़ेंगे। यहां ये भी डिवीजन आ रही है कि आपने इन्वेस्टमेंट भी करना है। ब्रांड ओनर्स आर इन्वेस्टिंग मनी एंड मेनी कंपनीज आर इन्वेस्टिंग मनी इन द लास्ट माइल। जो डॉक्टर दिनेश ने कहा, डॉक्टर ब्रजेश जी ने कहा कि लास्ट माइल जो हमारा सफाई साथी है, उस सफाई साथी को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। आज हम इसको बीच में लाके ये मुद्दे पे काम कर रहे हैं, और ये हम 10-15 जगह सिटीज में काम कर रहे हैं। बैंक, हुंडई मोटर्स, ये हमें सारा फंडिंग करते हैं। सो आपने जो सवाल उठाया वो ये बहुत जरूरी बन गया है। मैं आपको, अगर मेरे पास समय मिला तो 1-2 अच्छे उदाहरण बताऊंगा। बिल्कुल, इन एग्जाम्पल्स के लिए मैं आऊंगी अगले राउंड में प्रभजोत जी आपके पास। प्रोफेसर दुबे, अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरह से आपको लग रहा है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इस प्रॉब्लम को टैकल करने में एक बड़ा रोल अदा कर सकती हैं, और जिस तरह से आपके इंस्टीट्यूशंस हैं या अवेयरनेस को लेकर जिन प्रोग्राम्स की ज़रूरत है उनको आप कैसा समझ रहे हैं, और ख़ासकर ये जो वन नेशन वन मिशन है इसको लेकर आपकी राय क्या है? और जो एक करिकुलम चेंजेस की या इनिशिएटिव्स की बात अभी उठाई है बोपन्ना जी ने, उस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूँगी। श्योर श्योर। तो जो रिसर्च की बात है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा पहले सेगमेंट में कि प्लास्टिक रिसोर्स रिकवरी फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट विद ए सर्कुलर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी जगह ऑलमोस्ट ऑल IITs, मेनी NITs, CSIR लैब सब में इस पर काम चल रहा है, और काफी टेक्नोलॉजीज भी आए हैं लैब से जिनका की पेटेंट वगैरह भी हो रखा है, वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैंने पहले जो बोला, जो बोपन्ना जी ने भी जो बात कही कि प्लास्टिक गंदा हो जाता है। देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट भले हम कहें, लेकिन वो एक रिसोर्स, वो एक इनपुट मटेरियल है। वो इनपुट मटेरियल अगर आपका साफ नहीं होगा तो कोई भी टेक्नोलॉजी तो मैजिक नहीं कर सकता ना। तो अगर आपका इनपुट ही खराब है तो फिर आउटपुट खराब होगा। तो ऑल्दो दोस टेक्नोलॉजीज डू वर्क इन आवर लैब, जैसे प्लास्टिक से ऑयल हो गया, इवन प्लास्टिक टू हाइड्रोजन, प्लास्टिक से हाइड्रोजन हमारे पास ही अभी एक प्रोजेक्ट है जो कि हमें DBT ने फंड किया है प्लास्टिक से हाइड्रोजन बनाने का। बायोप्लास्टिक्स के भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है फूड वेस्ट से बायोप्लास्टिक बनाने का, जो कि इंडो डेनमार्क प्रोजेक्ट है। तो देयर आर रिसर्च गोइंग ऑन। IIP देहरादून ने प्लास्टिक से ऑयल बनाया हुआ है। करुण्या यूनिवर्सिटी में मैंने खुद प्लांट देखा है तमिलनाडु में, जो कि DST ने फंड की थी, DST वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन द कंट्री, बट द प्रॉब्लम ये आती है कि ये सारे इंडस्ट्री लेवल पे नहीं जा पाते, क्योंकि हमारा जो इनपुट फीड है, अगर इंडस्ट्री से प्लास्टिक आ रहा है फिर भी हम कंट्रोल कर पाते हैं उसको, लेकिन जो हाउस होल्ड से प्लास्टिक आ रहा है उसमें ये दिक्कत आ जाती है, क्योंकि लोग सारा कुछ मिक्स कर देते हैं। लोग मिक्स कर देते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ट्रक में मिक्स हो जाता है। अगर हम दे भी सेग्रीगेटेड तो अलोंग द वैल्यू चेंज है वो ट्रैवल करता है ऑल द वे टू द ट्रीटमेंट फैसिलिटी, कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। तो लोगों को वो इंसेंटिव लगता है, भाई मैं क्यों करूं मैं। तो इसीलिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग, जो ULBs के जो कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि उनके पास प्रॉपर ट्रक्स हो, प्रॉपर, मैं इस पे भी आऊंगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह पे, तो ये उन सारी चीजों की जरूरत है, तब वो रिसर्च सच में फील्ड पे आएगा। अदरवाइज अगर आप एक पेटेंट सर्च करेंगे ना, आपको बहुत सारे पेटेंट मिल जाएंगे आज के दिन में प्लास्टिक के लेके रिसोर्स रिकवरी के ऊपर। इंडिया से ही आपको काफी पेटेंट्स मिल जाएंगे, बट वी आर नॉट एबल टू टेक इट टू द फील्ड बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ प्लास्टिक विद अदर वेस्ट मटेरियल। सो दैट्स व्हाई इसलिए पहले सेगमेंट में भी मैंने काफी एम्फसाइज किया कि मोर सेग्रीगेशन इज वेरी मच नीडेड। ना जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एजुकेशन वगैरह में, बोपन्ना जी से मैं थोड़ा बहुत थोड़ा एग्री करता हूँ, थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि environmental engineering, yes, there has been some because of jobs are not there in the market. See, बच्चे as a parent, मेरा बच्चा जब कॉलेज जाता है तो हम देखते हैं कि वो किस एरिया में जाए तो उसको जॉब मिले। इन्वायरमेंटल सेक्टर में अभी हम बात तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो या पब्लिक सेक्टर्स हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, बहुत सारा हायरिंग नहीं हो रही है इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स की। उसी के कारण प्रोग्राम्स थोड़े से कम हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो नए प्रोग्राम्स भी ला रहे हैं उस एरिया में। जहां तक वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की कोर्स की बात की, यस, एट द इंस्टीट्यूट लेवल इट इज नॉट देयर एज पर माय नॉलेज,
बट आई थिंक बोपन्ना जी आप शायद अवेयर होंगे, एनपीटीईएल स्वयं प्लेटफॉर्म एक स्वयं प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू से होती है। उस पे एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कोर्स है जो कि 2017 से, और वो मैंने ही डेवलप किया है, and that is the first online course available possibly in the world on plastic waste management, which I developed, and it is running since 2017 every year. और वो सारे वीडियोस YouTube पे अवेलेबल है। ठीक है ब्रजेश जी, जी सकते हैं उसको। बिल्कुल। दिनेश बोपन्ना जी, आपकी नज़र में अगर हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें प्लास्टिक पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, क्या ऐसी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने बड़े कदम उठाए हों और भारत भी उनसे कुछ सीख सकता हो? मैम वो चीज में देखेगा तो अभी साहब दुबे साहब बोलने का जैसा हमारा पास बहुत सारा चीज का पेटेंट है, हमारा पास बहुत लोग का पास है। इसमें क्या हो रहा है, पेटेंट होने का बाद वो डेयरिंगनेस नहीं है। डेयरिंगनेस मींस आई मीन टू से इंडिविजुअल नहीं आ रहा है आगे। क्यों इंडिविजुअल नहीं आ रहा है आगे मींस ए एंटरप्रेन्योर कैन थिंक इन ए वेरी डिफरेंट वे देन ए पर्सन हु हैज गॉट ए पेटेंट। सी देयर इज टू डिफरेंट आइडेंटिटी। आप पढ़ने के बाद आप पेटेंट लेके चलने का एक तरीका है, ग्राउंड में अंदर जाके खेलने का मींस काम करने का तरीका अलग है। ये गवर्नमेंट क्या करना पड़ेगा मेरा हिसाब से, कौन सा किस का पास क्या की चीज का पेटेंट है, वो वाला पेटेंट को अभी दुबे साहब 2017 से एक वेस्ट मैनेजमेंट का एक सेमिनार चल रहा जैसा चला रहा है हर साल बोल के, ये चीज को कॉलेज लेवल में लेके आ गया तो एंटरप्रेन्योर हमको पैदा हो जाता है। मींस ये ऐसा वाला है, ऐसा ये चीज आप बना सकते हैं। यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू कैन बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड यू कैन गिव जॉब्स टू some 10 to 20 of them. See, employment create करने के लिए हमारा पास बहुत जगह है। We are not targeting that. Why we are not targeting means हमारा पास है वो हम दिखा रहा नहीं है। दिखाने के बाद कोई आगे आएगा ये करने के लिए, वो टाइम में अभी गवर्नमेंट का बहुत सारा फंड्स है, वो फंड्स कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे। क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे? कोई डेयरिंग लेके आगे नहीं आ रहा है। मीन्स इसका पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी ये एंटरप्रेन्योर को अंदर इसका अंदर वैल्यू में ऐड करना चालू करेगा तो गवर्नमेंट ये एंटरप्रेन्योर एक काम करने के बाद इसको 10 कर सकता है। वो ये काम करने के बाद इसका पास 10 वर्टिकल चलता रहेगा इसका दिमाग में। मैं ये किया एक में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है उसको, वो 10 तरीका का चीज नया चीज दिखा सकते हैं वही चीज में। ऐसा वाला लोग को गवर्नमेंट आगे लेके आके फंडिंग राइज करके, अभी सोदी साहब कुछ ईपीआर क्रेडिट का बारे में बोल रहे थे, वो 101% अभी हमारा गवर्नमेंट में कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा है। सी ये ब्रांड ओनर्स का पास हर प्रोडक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में वो कॉस्ट ऐड हो गया है। मींस आप ईपीआर देने के लिए ईपीआर का वो ब्रांड प्रोडक्शन होते होते वो कॉस्ट भी उसका अंदर ऐड हो गया है। दूसरा देश में वो ईपीआर क्रेडिट को अच्छे से तरह यूज कर रहे हैं, इंडिया में अभी तक आया नहीं उसको यूटिलाइज करने का चीज से। मींस बड़ा बड़ा ब्रांड कर रहे हैं सिर्फ 1 2 3 जगह में। मेरा कोशिश क्या है, कौन सा ब्रांड कौन सा पोल्यूट कर रहा है, ये पोल्यूट करने वाला ब्रांड वही चीज में काम करने पड़ेगा छोड़ के दूसरा चीज में नहीं करने का। ये क्या होगा सर ये चीज में, ये कोको कोला आप ले लीजिए, आईटीसी ले लीजिए, यही लोग बहुत बड़ा पोल्यूटर्स है हमारा अभी का दुनिया में। मींस दे आर यूज्ड टू चटपटा थिंग्स लाइक लेस रहेगा नहीं तो कुरकुरे रहेगा, ये वाला चीज का के वो पैकेट को उधर ही छोड़ेगा। वो पैकेट का 20 रुपए का वैल्यू में वो पोल्यूट करेगा 50 रुपया का, वो 20 रुपया वैल्यू में बेचेगा, उसको रिकंसिडर करके फिर वापस रिसाइकल करने के लिए 50 रुपया चाहिए वो कवर में। वो कवर लोग को अच्छे से क्रिस्पी से मिलेगा, अंदर का चीज खाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ दे एंजॉय, but they throw the cover. But to recycle that cover, the cost is too high than the selling cost of their product, what they have inside. बिल्कुल प्रभजोत जी, हाँ ठीक है, आपने कुछ अहम बिंदु उठाए हैं दिनेश बोपन्ना जी। प्रभजोत जी, आखिर में कुछ चैलेंजेस अभी और हैं। हम जानते हैं कि जिस तरह से आपने ईपीआर की बात करी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आए, इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जिस तरह से जागरूकता बढ़ी और इसमें भी हमने जन भागीदारी लगातार देखी है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन की बात हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो मल्टीलैटरल फंड प्रपोजल भी भारत की तरफ से है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए प्लास्टिक बैन को लेकर एक फंड रेज किया जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत उठाता रहा है और देश के अंदर भी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जिस तरह से आप लोग लगातार जोर दे रहे हैं कि
लास्ट माइल जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए लोगों का कम्युनिटी लेवल पर, उसको लेकर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिसमें ये मिशन हो सकता है बहुत बड़ी सफलता लेकर आए। और जिस तरह से बोपन्ना जी ने बातें कही हैं, लग रहा है कि कुछ कड़े कदम और उठाने की जरूरत होगी आगे। प्रीति जी, बहुत अच्छे सवाल किए हैं आपने, 2-3 है, मैं इसको 3 हिस्सों में बांटता हूँ जी, थोड़ा संक्षेप में जी। एक बात मैं पहले कहना चाहूंगा कि क्यों लोग नहीं आ रहे हैं इसमें ज्यादा एजुकेशन में फॉर दिस, बिकॉज वेस्ट का नाम सुनते ही ना अपने घर वाले, अरे तू गंद में काम करेगा, छोड़ना भाई तू, ये जो टैबू है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए प्रचार करना पड़ेगा। अभी हमें स्कूल के बच्चों के लेवल पे सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, साराभाई साहब हमारे डायरेक्टर हैं, वो किताबों में बना रहे हैं कि भाई किस तरह से एनवायरनमेंट का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्लासेस में एनवायरनमेंट का बहुत अहम मुद्दा है, और उसके ऊपर उनको एग्जाम भी लिया जाए और उनके मार्क्स भी काउंट हो। जब आपके एग्जाम के मार्क्स काउंट होते हैं ना प्रोग्राम आपके डिवीजन में आने में, असेसमेंट में, तब आप उस चीज को समझते हैं। और उस केंद्र बिंदु में ये बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है भाई, वेस्ट for next 50 years is a big investment and India is moving in the right direction, but हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव करने पड़ेंगे। जो आपने सवाल पूछा कि क्या हमें करना चाहिए, मैं 2-3 चीजें सोचता हूं, ये मेरी अपनी सोच है कि एक तो ना ये प्रमलगेशन जरूर लाना पड़ेगा, एक रूल लाना पड़ेगा या एक स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा कि हाउ सेफ आर प्लास्टिक पॉलीमर्स। There is a lot of research going in the world, and we have to see that polymers are not bad. Polymers are not only in plastic, there are natural polymers also. Silk is there, cotton is there, food enzymes are there. These are all natural polymers and we are using them. So एक standard ऐसा है कि भाई प्लास्टिक गलत नहीं है, प्लास्टिक को हम गलत बना रहे हैं। Yes, it is non-biodegradable, it is bioaccumulating, it is accumulating in ocean. Ocean में बिल्कुल। और समय क्योंकि यहीं पूरा हो गया है, मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। प्रभजोत सोढ़ी जी, ब्रजेश कुमार दुबे जी, दिनेश बोपन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। जाहिर तौर पर प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ भारत की लड़ाई चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन काफ़ी प्रगति भी इसमें हो रही है। जो सरकारी नीतियाँ हैं, कॉर्पोरेट इनोवेशन है और कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं, इनके संयोजन के जरिए देश प्लास्टिक कचरे को कम करने और एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ वातावरण बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठा रहा है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि चुनौतियां काफी बड़ी हैं और एक लास्टिंग चेंज के लिए, स्थायी परिवर्तन लाने के लिए समाज के सभी सेक्टर्स यानी गवर्नमेंट, बिजनेसेस, एनजीओज और नागरिक, जिनके लिए ये वन नेशन वन मिशन है, इन नागरिकों के भी निरंतर प्रयास एक तरह से समायोजित करने होंगे और यही इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। Watch more programs of Sunset TV. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.